पंकज कुमार, लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 1 के बारे में। इसका नाम है प्रारंभिक और इसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक कुल 4 सेक्शंस हैं। इस लेक्चर में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही पढ़ेंगे। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये 2 सेक्शंस हम आने वाले अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 1 के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो एविडेंस लॉ है, हमारा जो साक्ष्य कानून है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि हमारे साक्ष्य कानून को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर ये है, हमारे भारतीय साक्ष्य कानून को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि हमारे साक्ष्य कानून का संक्षिप्त नाम क्या है, तो आप कहिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक, ये आपका जवाब होना चाहिए। अच्छा, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू है, यानी कि इसकी प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी, तो आप कहिएगा कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में लागू है। क्या जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी लागू है? बिल्कुल लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से स्थिति अब बदल चुकी है। अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र सहित संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट मार्शल यानी कि जो सीनियर न्यायालय होते हैं उन पर भी लागू होता है। लेकिन कुछ सीनियर न्यायालय ऐसे हैं, कुछ जो कोर्ट मार्शल हैं, जो सीनियर न्यायालय ऐसे हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। वो कौन कौन से सीनियर न्यायालय हैं? देखिए, इधर कोने में देखिए, ये 4 एक्ट हैं। कौन कौन से? आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द एयरफोर्स एक्ट। ये 4 एक्ट हैं। ये चारों एक्ट सेना से संबंधित हैं। इन चारों एक्ट के तहत, इन चारों अधिनियमों के तहत जो सीनियर न्यायालय संयोजित होते हैं यानी गठित होते हैं, उन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ये 4 कानून हैं, ये 4 एक्ट हैं जो कि सेना से संबंधित हैं, और इन 4 एक्ट के तहत, इन 4 अधिनियम के तहत जो सीनियर न्यायालय संयोजित होते हैं, गठित होते हैं, उन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। इनके अलावा जितने भी सीनियर न्यायालय होते हैं उन सभी पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है, यानी कि इसकी प्रयोज्यता क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र सहित। भारतीय साक्ष्य अधिनियम समस्त न्यायिक कार्यवाही में लागू होता है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट मार्शल यानी कि सीनियर न्यायालय हैं उन पर भी लागू होता है। बस ये जो 4 कानून हैं, इन 4 कानून के तहत जो सीनियर न्यायालय गठित होते हैं, संयोजित होते हैं, उन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है केवल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अप्रयोज्यता के बारे में बात करते हैं, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो उसका जवाब ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों यानी कि जो एफिडेविट होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाई चलती हैं, मध्यस्थ मतलब आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाई चलती हैं उन पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन पर लागू होता है और इन पर लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कब हुआ था, यानी कि ये प्रवर्तन में कब आया? प्रवर्तन मतलब लागू कब हुआ? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इस तारीख को हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में आया था, मतलब लागू हो गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के बारे में, यानी कि सेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 अब अस्तित्व में नहीं है। इस धारा को खत्म कर दिया गया है, यानी कि इसको निरसित कर दिया गया है। निरसित, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिपील।
किस कानून द्वारा धारा 2 को ख़त्म कर दिया गया है? तो कानून का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कानून का नाम है निरसन अधिनियम 1938। इस कानून का एक्ट नंबर है 1 ऑफ 1938। ठीक, तो इस कानून द्वारा धारा 2 को खत्म कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। एक बात और, हमारा जो एविडेंस लॉ है, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें अंत में एक अनुसूची हुआ करती थी, एक शेड्यूल हुआ करता था, अनुसूची। ये अनुसूची भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे एंड में हुआ करती थी, अंत में। तो इस अनुसूची को भी इसी कानून द्वारा खत्म कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि निरसन अधिनियम 1938 ये जो कानून है, इस कानून द्वारा एक तो धारा 2 खत्म कर दी गई और जो अनुसूची जो सबसे अंत में हुआ करती थी, इसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये 2 चीज़ इस कानून द्वारा खत्म कर दी गई। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।